तो हेलो मेरे डियर साथियों, आज हम 12th केमिस्ट्री का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना पढ़ने वाले हैं, जो आपके 2027 के एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। कॉल राउस नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, महा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कॉल राउस नियम की धज्जियां उड़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। तो समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझ लीजिएगा। तो बेटा मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, और ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको समझा दी। तो मुझे इतना बताइए, अगर तन्यता बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर तन्यता अगर आप बढ़ाओगे तो इससे जो है ना विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो आपकी सर कम हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। तन्यता बढ़ाने से विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, और क्या होता है? अगर सांद्रता कम होती है तो इससे क्या होता है सर? तो इससे आप बोलोगे कि जो आपकी चालकता है, सॉरी चालकत्व है, चालकत्व क्या होता है आपका? G होता है या फिर C होता है। तो चालकत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तन्यता बढ़ेगी तो सांद्रता तो घट जाएगी, लेकिन चालकत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? आप बोलोगे सर चालकत्व तो बढ़ता है, तन्यता बढ़ाने से चालकत्व बढ़ता है। ठीक है सर। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि भैया जो चालकता है या विशिष्ट चालकत्व है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे सर ये तो घटता है ना, ये तो घटता है, आपने सीखा था ना, ये तो घटता है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा जो लैम्डा एम है, इसकी वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है? आप बोलोगे सर तन्यता जब बढ़ती है ना और सांद्रता घटती है तो ये चीज बढ़ती है ना, ये बढ़ती है। अच्छा सर, है ना। अच्छा एक और चीज बता दो, लैम्डा EQ के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे सर ये भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर तन्यता बढ़ाओगे तो एक ही चीज घटेगी, कौन? वो आपका कौन है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व घटेगा, बाकी सब लोग बढ़ेंगे। ठीक है सर। अच्छा तन्यता का बढ़ना मतलब सांद्रता का क्या होता है? घटना। तो सांद्रता घटेगी तो एक ही चीज घटेगी, बाकी सब बढ़ेंगे, क्या? ये है ना। तो दोनों पॉइंट क्या है? एक ही है, और आपको ये सब पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? चलो अब अगला नोट आपको याद रखना है, तो ये नोट नंबर आपके लिए 2 है ना। इसको भी आपको देखो, ये आपका नोट नंबर 1 है और ये आपका नोट नंबर 2 है। अगला नोट हमें याद रखना है कि तन्यता बढ़ाने पर, देखो तन्यता का मतलब क्या होता है? जल की मात्रा बढ़ाना होता है ना। तो बेटा जब तन्यता बढ़ाते हैं तो आपका जो विद्युत अपघट्य है उसका आयनन भी बढ़ता है ना। तो जब तन्यता बढ़ाने पर जब विद्युत अपघट्य 100% आयनित हो जाता है, तन्यता बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्य का आयनन बढ़ेगा, लेकिन जब तन्यता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का 100% आयनन हो जाता है ना, तब लैम्डा एम और लैम्डा EQ, लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता, लैम्डा EQ मतलब तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल यार, बढ़ने बंद हो गए, है ना। जब कोई विद्युत अपघट्य का 100% आयनन हो जाएगा तो लैम्डा एम और लैम्डा EQ के जो मान है ना वो बढ़ने बंद हो जाएंगे। जब तक इनका आयनन हो रहा होगा तब तक तो इनके मान बढ़ेंगे, और जैसे ही इनका 100% ये आयनन हो जाएगा तो इनके मान जो है ना बढ़ने बंद हो जाएंगे, और इस तन्यता को हम अनंत तन्यता कहते हैं। कौन सी तन्यता को? जब कोई विद्युत अपघट्य 100% आयनन हो जाता है तो उस तन्यता को हम कौन सी तन्यता कह देते हैं? अनंत तन्यता। तो अनंत तन्यता एक शब्द आएगा, उससे कंफ्यूज मत होना। अनंत तन्यता का मतलब विद्युत अपघट्य 100% आयनित हो चुका है। ठीक है। तथा इस स्थिति में जो लैम्डा एम का मान निकलेगा, उस लैम्डा एम को सीमांत मोलर चालकता कहेंगे। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है उसका नाम क्या होता है? अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता है उसका नाम क्या है? सीमांत मोलर चालकता। क्वेश्चन आपको दिमाग में यहाँ पर एक एक चीज अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है ना। चलो अब एक और नोट डालो और वो आप लिखो। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य की तन्यता बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा EQ के मान में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य की तन्यता बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा EQ के मान में थोड़ी कम वृद्धि होती है ना। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही पूर्णतः, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले ही आयनित हो गया होगा,
है ना। अब तनुता बढ़ाने से कोई विशेष प्रभाव इसमें नहीं होता, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट पहले से पूर्णतः आयनन नहीं होता, इसलिए तनुता बढ़ाने पर इसके आयनन में वृद्धि होती है, इसलिए लैम्डा एम और लैम्डा ई के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो तीसरा आप नोट लिख लेना कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ाने पर, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के मान में वृद्धि होती है ना। और प्रबल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के मान में कम वृद्धि होती है। ये चीजें लिख लेना, है ना। तो इतना आपका कंप्लीट है। ये चीजें आपके एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं मैं, आपके लिए कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो। तो आ जाओ, अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, जिसका नाम है कॉल राउश का नियम। आ जाओ। तो बेटा डाल ली आपने हेडिंग कॉल राउश नियम। आ जाओ, ध्यान से समझो, अभी बिल्कुल थ्योरी को मत देखो। देखो कॉल राउश नियम दिया किसने था? कॉल राउश जो नामक वैज्ञानिक थे, इनने दिया था ये नियम। तो कॉल राउश नियम किसने दिया था? कॉल राउश नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनने दिया था। ठीक है सर। अच्छा सर, कॉल राउश नियम की हेल्प से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कॉल राउश नियम की हेल्प से हम किसी भी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, मैंने क्या बोला? विद्युत अपघट्ट कोई भी हो, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर। अब अनंत तनुता का मतलब क्या होता है? अनंत तनुता मतलब आप अनंत तनुता का मतलब जानते हो ना, जब कोई विद्युत अपघट्ट 100% आयनित हो जाता है तो उसे अनंत तनुता बोलते हैं, है ना। और अनंत तनुता को अपन क्या करते हैं? जैसे मान के चलो, अनंत तनुता की मोलर चालकता हमें प्रदर्शित करना है, तो देखो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को तो हम लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। बोलो, मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? आप बोलोगे सर लैम्डा एम से। लेकिन अगर इसको अनंत तनुता की मोलर चालकता दिखाना है तो यहां पर आप इंफिनिटी लगा सकते हो, या फिर आप लैम्डा लगा के यहां एक जीरो लगा सकते हो। ये अनंत तनुता की मोलर चालकता को प्रदर्शित करने का साइन है। ठीक है ना। तो चलो, है ना, क्लियर हो गया। बताओ मोलर चालकता को किससे? आप बोलोगे सर लैम्डा एम से। अनंत तनुता की मोलर चालकता को प्रदर्शित करना है तो किससे? इंफिनिटी लगा देंगे या फिर जीरो लगा देंगे, तो ये अनंत तनुता की मोलर चालकता हो जाएगी। तो कॉल राउश नियम की हेल्प से सर हम क्या कर सकते हैं? तो कॉल राउश नियम की हेल्प से हम अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अनंत तनुता की जो मोलर चालकता है उसका नाम सीमांत मोलर चालकता है। अभी आपने पढ़ के आए हो, है ना। तो अनंत तनुता पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई कि कॉल राउश नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। सर इतना क्लियर है, लेकिन सर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या होती है? तो देखो यहाँ पर इस नियम में लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत, कोई सा भी विद्युत अपघट्ट हो, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता ही होती है ना। हाँ, सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और एवं ऋणायन। देखो कोई विद्युत अपघट्ट है तो उसमें धनायन और ऋणायन होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो उस विद्युत अपघट्ट के धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं का योग होती है ना। तो उस विद्युत अपघट्ट के जो धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता है उनका योग कर देंगे ना, तो उस विद्युत अपघट्ट की जो है ना अनंत तनुता पर क्या निकल जाएगी? सीमांत मोलर चालकता निकल जाएगी। थोड़ा सा सर हम बहुत अच्छे से समझे नहीं है, थोड़ा सा एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर थोड़ा सा कर दो। तो देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ यदि, तो बेटा मैंने एक लाइन में लिखा यदि किसी विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन, कोई भी हमारे पास विद्युत अपघट्ट है, यदि उस विद्युत अपघट्ट के धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा प्लस इंफिनिटी और लैम्डा माइनस इंफिनिटी। अब भाई देखो, धनायन की को लैम्डा प्लस इंफिनिटी और ऋणायन की को लैम्डा माइनस इंफिनिटी। अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट धनायन होता, जैसे मान के चलो अगर हम एग्जैक्टली अगर हमारा विद्युत अपघट्ट NaCl होता, तो इस NaCl से Na प्लस धनायन बनता, है ना, और आपका Cl माइनस ऋणायन बनता। तो अगर हम ये एग्जैक्टली इस विद्युत अपघट्ट की बात करते तो जो प्लस है उस प्लस की जगह हम Na प्लस लेते, है ना, और माइनस की जगह हम NaCl माइनस लेते। ठीक है, अगर लेकिन हम कोई हम विशेष विद्युत अपघट्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम किसी विद्युत अपघट्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें यही लिखा है यदि किसी विद्युत अपघट्ट के धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा प्लस इंफिनिटी व लैम्डा माइनस इंफिनिटी है, तब उस विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता जो लैम्डा एम इंफिनिटी है वो इसके इज इक्वल टू हो जाएगी, तो लैम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा प्लस इंफिनिटी और ये बड़ा प्लस लैम्डा
माइनस इन्फिनिटी के, ठीक है ना। लेकिन भाई इसमें जितने धनायन होंगे उसकी संख्या यहां लिख दी जाएगी, जितने ऋणायन होंगे उसकी संख्या यहां लिख दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जहां x बा y धनायन धनायन व ऋणायन धनायन व ऋणायन की संख्या है ना, की संख्या है, यहां पर एक लाइन लिख देना है ना। तो पहले तो भाई इसको अच्छे से एक डब्बे में बंद करो, एक अच्छे से डब्बे में बंद करो और फिर भाई इसको ध्यान रखना है ना। तो ये आपका कोलरास, अगर आपको आ जाए कि कोलरास नियम लिखो तो बस ऐसे लिख देना, ठीक है ना। तो कोलरास नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस विद्युत अपघट्य की धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के बराबर होती है। किसी भी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं का योग होती है ना। अब जैसे सर आपने बोला था सर हम इसका उदाहरण बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बेटा हम आपको इसका उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मान के चलो बेटा हमें इस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता चाहिए, तो इस विद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है इसके धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं का योग हो गई। मतलब सर क्या मतलब, जैसे देखो अगर हमें इसकी मोलर चालकता चाहिए मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी चाहिए हमें, किसके लिए बेटा, NaCl के लिए चाहिए। तो ये जो लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl के इसके धनायन और ऋणायन का योग होगी, है ना। तो इसका धनायन क्या है Na प्लस, तो Na प्लस इंफिनिटी और प्लस लैम्डा Na प्लस इंफिनिटी और लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी, इनका योग कर दो, इसकी मोलर चालकता आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर इसकी संख्या देखो एक है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा मतलब एक है, यहाँ पर भी एक है मतलब कुछ नहीं लगा मतलब कितना है, एक है। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर कोई दूसरा विद्युत अपघट्य होता तो चलो मैं इसको हटाता हूँ और दूसरी स्लाइड में इसको बताता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। अब हमें से किसी ने बोल दिया कि आप ये जो विद्युत अपघट्य है ये इस पर कोलरास नियम लगाओ, आपसे बोला इस पर कोलरास नियम लगाओ, आपसे बोला इस पर कोलरास नियम लगाओ। तो बेटा कोलरास नियम लगाने से पहला आपका काम ही है इसका आप आयनन करना। जैसे ही इसका आयनन करोगे तो आपको पता है Mg अलग हो जाएगा और Mg पर 2 प्लस होता है, ठीक है। यहां से आपका जो Cl है वो अलग हो जाएगा और Cl पे माइनस होता है। व्हाट भाई यहां देखो आप Cl की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। Cl की संख्या 2 दिख रही है मतलब इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ, है ना। अब अगर मैं इस पे कोलरास नियम लगाऊं तो इसकी जो मोलर चालकता है, इसके और इसके योग के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो इस पे कोलरास नियम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी, किसके लिए लगा रहे हैं, तो भैया आप MgCl2 के लिए लगा रहे हैं। तो MgCl2 की जो मोलर चालकता है, या फिर ऐसा बोलूं MgCl2 की जो सीमांत मोलर चालकता है वो इसके धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता के बराबर होगी, योग के बराबर। तो इसका धनायन क्या है, ये है, तो इसका धनायन है Mg2 प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और यहां पर लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी, ठीक है। बट Cl की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये 2 रखाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ x रहता है और यहाँ y रहता है। तो x धनायन की संख्या होती है और y ऋणायन की संख्या होती है। तो धनायन की संख्या देखो 1 है तो यहाँ 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, और ऋणायन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने, है ना। चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो इस पे लगाना है तो सबसे पहले तो बेटा इसका क्या करो, वियोजन करो। तो किस में होगा, तो आप बोलोगे सर Mg2 प्लस में होगा, ठीक है। SO4 2 माइनस में होगा। क्या SO4 एक ही है, हाँ एक ही है। क्या Mg2 प्लस एक ही है, हाँ एक ही है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो इस पर अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी, ये आपका हो जाएगा MgSO4 है ना, बराबर लैम्डा Mg2 प्लस इंफिनिटी। अब इसकी संख्या 1 है तो यहां पर मतलब ही नहीं 1 लगाने का, ठीक है। चलो फिर लैम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इसकी संख्या 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है ना। चलो अब इस पे लगाओ तो सबसे पहले इसका क्या करो, वियोजन करो, है ना। तो ये Al पे क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 प्लस, है ना। Cl पे क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 माइनस। बट Cl देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3, लगाना पड़ेगा ना, है ना। अब Al देखो 1 है तो 1 है, ठीक है। चलो अब लगा दो इस पे, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी
किसके लिए बेटा, किसके लिए, AlCl3 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा Al3 प्लस इंफिनिटी और लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी, बट Cl माइनस संख्या कितनी है, 3, तो आगे लगा दो 3। तो ये आपका क्या हो गया, कोलराउस नियम मैंने अप्लाई करने बताया है ना। अगर कोई विद्युत अपघट्ट आ जाए तो उस विद्युत अपघट्ट पर ऐसे हम कोलराउस नियम लगा देते हैं। समझ में आपको आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको आ गया होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसके न्यूमेरिकल अप्लाई करें, हम न्यूमेरिकल करें पहले, फिर देखो हमें कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी पढ़ना है भाई, अनुप्रयोग भी पढ़ना है, लेकिन पहले इसके न्यूमेरिकल अप्लाई हम करते हैं, उनको देखते हैं। आ जाओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, क्या बोला है, CaCl2 है ना, वह MgSO4 के लिए लैम्डा m इंफिनिटी। देखो ये आपको ऐसा भी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे आपको डरना नहीं है कि सर ये चीज क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये तो सर क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया इसमें, है ना, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। तो CaCl2 और MgSO4 के लिए लैम्डा m इंफिनिटी, या ऐसा भी लिखा हो सकता है ना, का परिकलन कीजिए, है ना, परिकलन कीजिए। यदि आपको लैम्डा Ca प्लस इंफिनिटी की वैल्यू ये दी है, लैम्डा Mg2 प्लस इंफिनिटी की वैल्यू ये दी है ना, तो Cl माइनस की वैल्यू ये दे के रखी है और SO4 2 माइनस के लिए ये दे के रखी है। सिंपल है, हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, कर लेंगे ना हम, कोई दिक्कत है नहीं है। बस अगर आपको लिखना हो बढ़िया से, अगर हल रखना हो और अच्छे से लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिख लेना, दिया है ना, और ये सारी जो चीजें जो दे के रखी वो यहाँ नोट कर देना, है ना, और फिर लिखना, आप क्या लिखना, फिर अब लिखना, ठीक है। फिर अब किस किस के लिए बात करना है, इसके लिए, है ना, तो लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए बात करना है, तो एक सेकंड, किसके लिए बात करना है, इसके लिए, तो ब्रैकेट में लिख देना CaCl2। तो बताओ कोलराउस नियम के अनुसार CaCl2 की जो सीमांत मूलक चालकता है वो किसका योग होगी, आप बोलोगे इसके धनायन और इसके ऋणायन का। तो इसका धनायन क्या है, तो इसका धनायन है भैया Ca2 प्लस इंफिनिटी, और इसका ऋणायन क्या है भैया, तो लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। देखो लेकिन ऋणायन जो Cl है इसकी संख्या 2 है ना, कितनी है, दिख रही है 2, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, Ca की संख्या 1 है तो 1 ही है, इसकी संख्या 2 है तो 2 लगा दी, क्या फर्क पड़ता है। अब बस कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा Ca2 प्लस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है, 119, ये रख दो 119, ठीक है। चलो ये आपका क्या है 2, और Cl माइनस की वैल्यू कितनी है, तो Cl माइनस की वैल्यू 76.3, तो ये 76.3 होगा, क्या फर्क पड़ता है, गुणा कर दो, ये आपका 119 ही है, 2 का गुणा कर दो तो ये आपका 6 हो गया, ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो गया। बस ऐड कर दो, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 की कितनी हो गई, एक हासिल आई 1, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है, और 1 और 1 कितना हो गया 200, और ये 0.6, तो ये आपका लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू आ गई किसके लिए, CaCl2 के लिए। बताओ इजी है कि नहीं, लेकिन भाई अभी थोड़ी गलती है, अपनी गलती ये है कि भाई इसका मात्रक लिखना है, तो इसका मात्रक क्या होता है भैया, आप सबको पता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है ना, तो ये मात्रक जरूर लिखना, अंतिम में ये इसका मात्रक जो है ना जरूर लिखना है ना। तो सिंपल है, बोलो भाई सिंपल है कि नहीं है, तो 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। बोलो इजी है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो इजी है, बहुत इजी है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलो है ना, अब दूसरा क्वेश्चन कर लो, है ना, तथा लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए चाहिए भैया, आपको MgSO4 के लिए चाहिए, MgSO4 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर लैम्डा Mg2 प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा लैम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी। बस वैल्यू पुट कर दो सर, Mg2 प्लस की वैल्यू कितनी है सर, 106 है ना, तो ये 106। एक और बात, क्या Mg 1 है, हाँ, SO4 1 है, हाँ, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लगाई हमने, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी है सर, 160 है, बस कर दो, इनको जोड़ दो, 106 और 160 तो कितने हो गए, 266 होगा, 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो मात्रक अपन को लिखना जरूरी है ना, अंतिम में मात्रक हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना कोई दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के मैंने करा दिया है ना। ये आपका पॉइंट जो आपका 2.7 है, एग्जाम्पल नंबर 2.7, ये मैंने करा दिया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, और अब आगे हमें और चीजों को जानना है बेटा। अब हमें पढ़ना है कोलराउस नियम के
अनुप्रयोग। तो बेटा हेडिंग डाल लो आप कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। बेटा कोलराउस नियम का अनुप्रयोग हम दो जगह कर सकते हैं। पहला, कोलराउस नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, अब कोई सा भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, है ना, तो कोलराउस नियम की हेल्प से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो है ना मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं अनंत तनुता पर। तो ध्यान रखना, पहला आपका अनुप्रयोग यही है, कोलराउस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, पहला। दूसरा, अब कोलराउस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की कोटि क्या है? तो देखो, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट को हमने 1 लीटर जल में डाला, तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कितना वियोजित हुआ, कितना उसका आयनन हुआ, और वही मात्रा वियोजन की मात्रा है। ठीक है ना। तो आज तो बेटा हमने जो कोलराउस नियम के जो अनुप्रयोग हैं केवल वन लाइनर में पढ़े हैं। कोलराउस नियम का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। कोलराउस नियम का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। ये वन लाइनर है। लेकिन मेरे डियर साथियों, आपको एक अच्छी बात बताऊं, इन कोलराउस नियम के जो अनुप्रयोग हैं हमें इनको डिटेल में पढ़ना है, प्लस इनके न्यूमेरिकल भी करना है। लेकिन वो डिटेल और न्यूमेरिकल आज नहीं, वो कल होगा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल इनके और डिटेल में इनको पढ़ेंगे कल। लेकिन एक क्वेश्चन बेटा बनता है ऐसा कि कोलराउस नियम लिखकर इसके अनुप्रयोग लिखो। तो आपको करना क्या है, कोलराउस नियम जो मैंने समझाया वो अच्छे से लिखना है उदाहरण सहित, और फिर हेडिंग डाल देना अनुप्रयोग, और ये दोनों अनुप्रयोग को ऐसे ही कैसे लिखना। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, कोलराउस नियम और इसके अनुप्रयोग ये ऐसे ही लिखना है, डिटेल नहीं समझाना। डिटेल इसकी कल बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल में काम आती है बेटा, तो वो मैं कल सिखाऊंगा, कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आता ही है पेपर में और आएगा, आप देख भी लेना, है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।